हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहला, इम्यूनिटी क्या है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, साथ में ये भी बताऊंगी किन चीज़ों को खा के इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, पेरेंट्स के जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। तो कौन सी ऐसी रिस्क पीरियड है, कौन सी ऐसी एज है जब बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और उसकी वजह क्या है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी अगर सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये एक तरीके की शरीर की सेना है। सेना बोलने का क्या मतलब है, जैसे हमारे देश में बॉर्डर में कौन होती है, आर्मी होती है, देश की सेना होती है। तो जब दुश्मन आते हैं तो हमारी सेना के जवान जो होते हैं वो उनको मारते हैं और पूरे देश को उन दुश्मनों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में जो भी कोई बाहरी चीज आती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, ऐसे बहुत सारे तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बहुत से फॉरेन चीजें ऐसी होती हैं, पॉलेंस होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी को एलर्जी होती है। उन सब चीजों से भी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ये इम्यून सिस्टम, यानी कि जो हमारे शरीर की फौज है। और ये फौज कौन है, WBCs। आपने क्या कभी CBC कराया है, सबने कराया होगा, बच्चों का भी कराए होंगे। उस रिपोर्ट में आप एक चीज देखेंगे, WBC जनरली शुरू में टॉप में ही होता है। इसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में इसको हम सफेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ये काफी सारी तरीके की होती हैं, बेसिकली 5 तरीके की होती हैं। इनके 2 तरीके से फंक्शन होते हैं। पहला ये होता है, ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई बाहरी चीज बॉडी में इंटर की, ये बॉडी का बैलेंस बना के रखती है, कोई भी बाहरी चीज को बॉडी में इंटर नहीं करने देती है। जो एंट्री की उसको मारना है ताकि वो हमारी बॉडी को डैमेज ना पहुंचा सके। दूसरे तरीके से कैसे एक्ट करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, एंटीबॉडीज उनको किल करते हैं, प्लस एंटीबॉडीज मेमोरी क्रिएट करते हैं, मतलब याददाश्त। कैसे, जैसे अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया आया बॉडी में, उसको एंटीबॉडीज ने मारा, साथ में मेमोरी क्रिएट की। शुरुआत में तो उसको मारने में थोड़ा टाइम लगा, उसको पहचानने में कि इसको मारना कैसे है, सारी चीजें टेक्निक समझने में टाइम लगा। अब क्या किया उसने, चूंकि मेमोरी बना ली है, अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज आएगी सेम, तो उसको पहले से पता है कैसे मारना है, उसने पहले लर्न कर रखा है, उसके लिए उसने अलग से सेना तैयार कर रखी है। अब ये स्पेसिफिक तरीके की जो एंटीबॉडीज हैं वो जाके इनको फटाफट मार देगी। तो जितना पहले टाइम लगा था उतना इस बार नहीं लगेगा, उतने सिम्टम्स नहीं आएंगे, हो सकता है फीवर ना आए, जो सर्दी बुखार हो रही थी वो भी ना हो। इसलिए क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, मतलब ये जो एंटीबॉडीज डिफरेंट डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो तैयार होती है, तो जितनी अच्छी प्रिपेयर होगी बॉडी, जितने अच्छे WBCs, स्ट्रॉन्ग WBCs रहेंगे, जितनी अच्छी एंटीबॉडीज रहेंगी, उतना अच्छा हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा। तो आई होप बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आया होगा। अब जानते हैं एंटीबॉडीज बनती किनसे हैं। तो एंटीबॉडीज का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कपड़ा देखते हैं, आप कोई साड़ी खरीद के लाते हैं, तो आप उसको बता पाते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल ये सिल्क की साड़ी है, उसमें भी ये तरीके की सिल्क है, मतलब वो बनी किस चीज से है, जॉर्जेट है, ये सिल्क है। उस तरीके से बॉडी में हर चीज किसी ना किसी चीजों से बनी है, मेजर चीजों से। वैसे ही ये एंटीबॉडीज बनी होती है प्रोटीन से, मतलब उसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो एक तरीके का प्रोटीन है। तो अगर हमारी डाइट प्रोटीन रिच रहेगी तो ये जो एंटीबॉडीज हैं अच्छी बनेंगी। जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए वो तो चाहिए, तो हमको जो भी डाइट रखनी है अपनी प्लस बच्चों की, वो प्रोटीन रिच रखनी है। आपको पता है प्रोटीन के लिए क्या खाना है हमको। प्रोटीन के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, सोयाबीन और छोले राजमा इस तरीके की चीजें खाइए और दूध पीजिए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एग का कंजम्पशन जरूर करिए, उसमें बहुत ही रिच क्वांटिटी में प्रोटीन्स होते हैं। अगर वेजिटेरियन की बात करें तो सोयाबीन एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब प्रोटीन से बना है, प्लस इसको इन्फोर्स कौन कर रहा है, स्ट्रेंथन कौन कर रहा है, वो है विटामिन और मिनरल्स।
ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली किसमें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। अगर इंडिविजुअल विटामिन की हम बात करें तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये 4 जो विटामिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्ट्रेंथन अवर इम्यून सिस्टम, टू इंक्रीज WBC काउंट एंड एंटीबॉडीज। अगर बात करें हम विटामिन सी की तो उससे तो आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए हैं इस कोविड टाइम में। सबको पता था कि विटामिन सी खाएंगे तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, ये तो सबको पता चली गया है। तो विटामिन सी की टैबलेट से नहीं है, आप डेली जो फ्रूट्स आते हैं, मौसमी हो गया, अभी गुआवा आ रहा है विंटर के सीजन में, अमरूद खाइए, स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, कीवी है, तो ये इतने सिट्रस फ्रूट है वो आप डाइट में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली विटामिन सी मिलेगा। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए सनलाइट एक्सपोजर चाहिए। विटामिन डी के लिए मैंने बहुत सारी डिटेल में पहले भी बात की है, अलग से एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत बेनिफिशियल है। आजकल बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। थर्ड इंपॉर्टेंट है विटामिन ई। तो विटामिन ई आपको मिलेगा नट से, चाहे आप बादाम खाइए, चाहे पीनट्स खाइए, मूंगफली, वो डाइट में जरूर शामिल करिए, उससे आपको विटामिन ई मिलेगा। और विटामिन ई हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटीबॉडीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फोर्थ है विटामिन ए। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा, गाजर से। सबने अपने बचपन में बुक्स में जरूर पढ़ा है कि गाजर खाओ और विटामिन ए मिलेगा। तो विटामिन ए अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आपकी आईज अच्छी रहेगी। बच्चों को गाजर जरूर दीजिए, उससे बच्चों की आई साइट बहुत स्ट्रांग होगी। तो ये सारे विटामिन आप अपने और बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करिए, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो अभी तक हमने जाना इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, क्या काम है इसका, कैसे ये मारता है, क्या क्या खाएंगे तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बीमार क्यों पड़ते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं, जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है वो बीमार पड़ जाता है, 2-4 दिन जाता है फिर 1 हफ्ते का गैप हो जाता है। तो हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं। देखिए, पहले बेसिक समझना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो मैंने अभी एंटीबॉडीज की बात की, उसमें कुछ मदर की एंटीबॉडीज बॉडी में आती हैं, और साथ में बच्चा जब ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो ब्रेस्ट फीड के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज उसको मिलती रहती हैं, मदर ने जो बनाई है। अभी तक आप ये चीज समझिए कि बच्चे ने अभी तक एंटीबॉडीज खुद की बनानी शुरू नहीं की है, छोटा है जब। लेकिन जो बच्चे को मदर से एंटीबॉडीज मिली है या फिर ब्रेस्ट मिल्क से मिली है, ये तो धीरे धीरे कम होंगी। ये कम होती है 9 से 12 महीने में, और बच्चों को अपनी बॉडी में कंप्लीट इम्यूनिटी बनाने में 6 से 7 साल का समय लग जाता है। तो ये जो 1 से 6 साल का समय होता है, ये होता है एट रिस्क पीरियड। जिस एट रिस्क पीरियड की मैं बात कर रही थी, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, बच्चों को जल्दी जल्दी सर्दी खांसी हो सकती है, जल्दी जल्दी बुखार आ सकते हैं, जिसको रिकरेंट इन्फेक्शन हम बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए जो फॉरेन चीजें हैं, एलर्जेंस है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस हो, वो तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो तो आएंगे बॉडी में। अब बॉडी की अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, एंटीबॉडीज अभी तक बनी नहीं है, तो उनको मारेगा कैसे। अब एक एक करके बॉडी धीरे धीरे उनको पहचान रही है, मारना कैसे, मतलब तैयार हो रहा है उस चीजों के लिए, आगे अपनी पूरी लाइफ में उनसे लड़ने के लिए। तो हर चीज की मेमोरी क्रिएट हो रही है, तो इसलिए बच्चों को 5 साल का समय लग जाता है। इस ड्यूरेशन में जब फ्रीक्वेंटली सर्दी खांसी होगी तो आपको घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, सब में हुई है, हम में भी हुई है, हम इसी तरीके से बड़े हुए हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं, इसीलिए वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, एंटीबायोटिक तुरंत शुरू नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि बॉडी को एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपने से फाइट करना सीखे। अगर 7 से 10 दिन में ठीक नहीं होता है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं अगर कंजेशन तो नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कफ तो नहीं हो रहा है, और इस केस में फिर नेबुलाइजेशन या एंटीबायोटिक्स दी जाती है। लेकिन स्टार्टिंग के 1 वीक वेट करते हैं। तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि ये जो इन्फेक्शन है थोड़ा कम हो, या फिर जो उससे परेशानियां हो रही हैं वो कम हो। तो एक चीज समझिए आप, जो भी इन्फेक्शन पहुंच रहा है बॉडी में, कहाँ से पहुंच रहा है, या तो नाक से पहुंच रहा है या तो मुंह से पहुंच रहा है, और उसका सोर्स है ये हैंड्स। कोई भी चीज कहीं भी अगर गंदगी है, उससे हाथ टच किया और डायरेक्ट माउथ में टच करेंगे तो वो भी जो बैक्टीरिया वायरस है वो पहुंच जाएगा हमारे शरीर के अंदर। तो हमको बच्चों को क्या सिखाना है, जब भी बच्चा बाहर से आता है घर में खेल के, क्योंकि बाहर पे मिट्टी विट्टी सब खेला,
खेलने का मौका देना है, खेलने से नहीं रोकना है, लेकिन जब भी घर में आते हैं बच्चे उनको सिखाना है कि आपको हैंड वॉश करना है, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, ताकि उनकी हैबिट बनी रहेगी। तो जब वो बाहर भी रहेंगे, घर से बाहर स्कूल वगैरह में रहेंगे, तो हमेशा हैंड वॉश करके ही खाएंगे। जब हैंड वॉश रहेगा, साफ रहेगा, तो जो भी इन्फेक्शन बॉडी में घुसने के चांसेस है वो थोड़े कम रहेंगे, तो फ्रीक्वेंटली उतने बीमार नहीं पड़ेंगे बच्चे। तो पहली चीज हमको बच्चों को सिखानी है हैंड हाइजीन। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, जून से मार्च तक का जो पीरियड रहता है, लगभग वेदर चेंज भी होता है और हल्का मौसम ठंडा रहता है बहुत सारी जगहों में। तो अगर आपके एरिया में अगर थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का गर्म पानी बच्चे को दे सकते हैं, वार्म वाटर, एकदम मामूली सा। उससे क्या होगा, जो थ्रोट में वायरल कॉलोनाइजेशन है, यानी कि जो वायरस अगर आ गए हैं, वो थोड़े बहुत उनका जो अमाउंट है वो कम होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल्ड वे में बॉडी में पहुंचेगा। तीसरा हम कर सकते हैं नोज क्लीनिंग। बच्चे को अगर सर्दी हुई है तो फ्रीक्वेंटली नोज क्लीन करिए, हल्के गर्म पानी से कपड़े में भिगा के उससे अच्छे से नोज क्लीन करेंगे, तो जो लोकल लेवल पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे जो लोकल लोड है उनका, वो कम होगा। इससे क्या होगा, बॉडी में बहुत सारे अमाउंट में अगर जो भी इन्फेक्शन है नहीं पहुंचेगा, तो कंट्रोल्ड वे पे बॉडी उससे फाइट करेगी, तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे इम्यूनिटी भी डेवलप होगी और बहुत ज्यादा बच्चे को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। ये सारी चीजें सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होता है। तो आई होप आज का वीडियो स्पेशली आपके बच्चों के लिए नहीं, आपके लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की है, जो बातें मैंने बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आई होंगी। और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज फील फ्री कि आप उसको कमेंट करें, मैं उसके सारे आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और ये भी बताएं कमेंट करके कि आपको अगला टॉपिक किस बारे में चाहिए, ताकि हमको पता पड़ पाए कि लोगों को चाहिए क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।